सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर व BRS लीडर T श्रीनिवास यादव के भाई शंकर यादव चल बसे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से शंकर यादव अलील थे, जो एक खानगी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां पर पीर की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। शंकर यादव ने क़ब्ल अज़ीं बोयनपल्ली मार्केट होलसेल एजेंट तंजीम के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। शंकर यादव की मौत पर BRS के सरबराह KCR के अलावा BRS के लीडरों ने श्रीनिवास यादव और उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर आराम घर चौराहे के करीब एक खानगी ट्रैवल्स की बस बेकाबू हो गई। उस बस ने सामने जाने वाली एक बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि हादसा बस ड्राइवर की जानिब से तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाने के नतीजे में पेश आया। पुलिस ने खानगी ट्रैवल्स के बस ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। 10 जून से VLNS कोऑपरेटिव अर्बन बैंक गायत्री कोऑपरेटिव बैंक में जम कर रहे हैं। गायत्री बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर V श्रीनिवास ने VLNS बैंक के जिम्मेदारान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बताया कि तेलंगाना यादागिरी भुवनगिरी जिले के बंदाली यादागिरी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक को तेलंगाना के गायत्री कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड जगतियाल में जम करने के लिए 7 इंतजाम की स्कीम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिसका इतलाक आज से ही हो जाएगा। VLNS बैंक की 6 ब्रांचेस में से 170 करोड़ 74 लाख का कारोबार है, जो आज से गायत्री बैंक में जम हो जाएगा। अब से VLNS बैंक की 6 शाखें गायत्री बैंक की शाखों के तौर पर ही काम करेंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गायत्री बैंक का आगाज 2000 में तेलंगाना में एक मल्टी स्टेट बैंक के तौर पर किया गया था। PDSU के जिले सेक्रेटरी गणेश और दीगर कायदी ने जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को याददाश्त पेश की और महकमे सोशल वेलफेयर की जानिब से स्टडी सर्कल में गुज़िश्ता 1 साल से धांधलियों के बारे में बताया, लिहाजा इस बारे में तफसीली तौर पर तहकीकात का मुतालबा किया गया। DSDO शशिकला और स्टडी सर्कल के इंचार्ज वार्डन मारुति मिलकर कई धांधलियां कर रहे हैं और मातहतीन को हिरासत किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हुकूमत की जानिब से मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए फी तालिब इल्म 75 रुपये अदा कर रही है, लेकिन गैर मियारी खाना फ्राहम किया जा रहा है। तलबा की हाजिरी को ज्यादा बताते हुए गलतनामों का इंदराज करते हुए पैसे बटोरे जा रहे हैं। इस बारे में तहकीकात का मुतालबा किया गया। हनमकुंडा में प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत हनमकुंडा जिले कलेक्टर ऑफिस में आवाम से शिकायत वसूल करते हुए हनमकुंडा जिले कलेक्टर सुकुना पटनायक अवामी दरख्वास्तों को तेज किया जाए, इसे हल किया जाए, फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। हनमकुंडा जिले कलेक्टर ने ओहदेदारान को हिदायत दी कि अवाम की जानिब से शिकायतों को अवलीन तरजीह दें और इन्हें जल्द हल करें। LRD तामीराती मजदूरों ने आज जिले कलेक्टर ऑफिस पर मजदूर वेलफेयर बोर्ड कमेटी का क़याम अमल में लाने और मजदूरों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मुतालबात का मुतालबा करते हुए मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर तामीराती मजदूर यूनियन सदर मोइनुद्दीन, नायब सदर ब्रह्मा रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी साई बाबू वी दीगर भी मौजूद थे। जिले के बियासीबाद के हल्का असम्बली सिरपुटों से अवामी नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश बाबू ने अपने हमरा रुकन पार्लियामेंट आदिलाबाद गदम नागेश, रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी, रुकन असम्बली पायल शंकर, रुकन असम्बली मधुल के अलावा अरकान असम्बली के साथ मिलकर हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय से दिल्ली में खुसूसी मुलाकात करते हुए रियासत तेलंगाना और मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के अवामी मसाइल के बारे में जानकारी दी और गुफ्तगू भी की। LRD कांग्रेस पार्टी मंडल सदर साई बाबा के वालिदैन की याद में शिवनगर इलाके पर आज 5 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज सरका इंस्पेक्टर रविंद्र नायक सब इंस्पेक्टर महेश के हाथों अमल में आया, जिसमें हल्का LRD के तमाम मंडलों से मुख्तलिफ टीमें हिस्सा ले रही हैं। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव अपने दौरे अमेरिका के मौके पर वाशिंगटन में सियाटल पर अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के मेगा कन्वेंशन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत के बाद वतन वापस के मौके पर हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे और कांग्रेस कायदीन म्यूनसिपल चेयरमैन सत्या नारायण, मोहम्मद सकाफत अली, सैयद गफ्फार, नागम, साई बाबा, प्रशांत गौर, सामिर, श्रीवास रेड्डी और दीगर ने वालेहाना इस्तकबाल किया।
जिले के अबियासियाबाद के यूटीएफ टीचर्स यूनियन जिले सदर शांति कुमारी, जिले सेक्रेटरी इंदोराव, नायब सदर हेमंत शिंदे, रमेश सुभाष के साथ मिलकर शांति कुमारी ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पी अशोक से खुसूसी मुलाकात की और तहियात सवाल की और कहा हुकूमत की जांच से जारी टीचर्स के तरक्की और तबादले काउंसिलिंग में बगैर बदउनवानी के अलावा सीनियरिटी के मुताबिक ईमानदारी के साथ काउंसिलिंग करने का मुतालबा किया गया। गढ़वाल में प्रजावाणी प्रोग्राम के जरिए अवामी मसाइल की 100वीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीएम संतोष ने बयान दिया। जिले कलेक्टर बीएम संतोष हुकाम को मशवरा दिया। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कमेटी और कॉन्फ्रेंस हॉल में आज अवामी प्रोग्राम में जुमला 56 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिसमें सपोर्ट पेंशन के लिए 23 दरख्वास्तें और धरनी के मसाइल के हल की दरख्वास्तें शामिल थी। जिले के अबियासियाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर रेवेन्यू दास रेवेन्यू ने आज अपने हमरा आरडीओ कागजनाक सुरेश के साथ मिलकर कलेक्टर ऑफिस में मुनक्किद की गई प्रजावाणी प्रोग्राम से खिताब किया और कहा हुकूमत की जानिब से हर पीर के दिन सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट ऑफिस में मुनक्किद अवामी मसाइल के 100 के लिए प्रजावाणी प्रोग्राम में शिरकत करते अपने मसाइल के 100 करने का आवाम को मशवरा दिया। बाज़ारा उन्होंने को दरख्वास्तों की फौरी तौर पर हल करने की भी हिदायत दी। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र, जो मरकजी काबीना में जगह के ख्वाहिशमंद थे, को पार्टी का रियासती सदर मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ईटेला राजेंद्र, जो हाल ही में मुनक्किद हुए इंतखाबात में मलकाजगिरी हल्के से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे, को पार्टी क़ियादत ने नई दिल्ली तलब किया है। इम्कान है कि ईटेला राजेंद्र पार्टी के आला कायदीन अमित शाह से बाद में मुलाकात करेंगे। वाज़ेह है कि मौजूदा रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने इतवार को काबीना वजीर की हैसियत से हलफ लिया। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवानों की हो गई मौत। यह हादसा कल शब जिले के केशवपट्टनम गांव के करीब करीमनगर वरंगल कौमी शाहरा पर उस वक्त पेश आया जब मुखालिफ सिम से आने वाली लॉरी का उनकी बाइक से तसादुम हो गया। इस हादसे में 16 साल अरविंद चारी और 18 साल पी महेश मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक जिले के कुत्ता से ताल्लुक रखने वाले ये नौजवान करीमनगर जिले से वरंगल जिले की सिमत जा रहे थे कि यह हादसा आया पेश। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तियार आने का दावा करते हुए 30 करोड़ रुपए की शर्त हारने वाले सरपंच के शोहर की मुश्तबा मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले एल्लूरू की दुग्गावली गांव की सरपंच का शोहर वेणुगोपाल रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस का कारकुन था, ने शर्त लगाई थी कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत में बरसर इख्तियार आएगी। ताहम इंतखाबी नताइज में तेलुगुदेशम पार्टी को इख्तियार हासिल हुआ। इंतखाबी नताइज के दिन ही वो लापता हो गया था। ताहम उसकी आम की अमराई में नाश मुश्तबा हालत में पाई और उसके सर पर जख्म के निशान भी पाए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। मुंबई में बारिश से मकान का एक हिस्सा हो गया मुनहदिम। एक ही घर के 2 अफराद की हो गई मौत। मुंबई में कल रात को हुई शदीद बारिश की वजह से विक्रोली में एक मकान का हिस्सा मुनहदिम हो गया और मलबे में दबकर एक नाबालिग लड़का और उसकी वालिद की मौत हो गई। बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल के मुताबिक यह हादसा इतवार की रात तकरीबन 11:15 बजे एक ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत में पेश आया। ऐनी शाहिदीन ने मुंबई फायर ब्रिगेड को बताया कि मुंडेर का एक हिस्सा और फर्श की स्लैब की गई थी। टूटे हुए हिस्से का कुछ हिस्सा लटका हुआ था, जिसे फायर डिपार्टमेंट के मुलाजिम ने आलात की मदद से हटाया। मुकामी लोगों ने मौके से 2 लोगों को बचाया और रेस्क्यू टीम को बचाने से पहले उन्हें एक खानगी गाड़ी में बीएमसी के राजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया। बीएमसी ने कहा कि मलबे के नीचे दबे दीगर मुतासिरीन की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में यात्रियों को ले जाने वाली बस पर दहशतगर्दाना हमले ने एक बार फिर मुल्क को हिलाकर रख दिया। यह हमला इतवार की शाम जम्मू कश्मीर के ज़िले रियासी में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक बस में सवार ज़्यादातर मुसाफिर उत्तर प्रदेश के थे। गोलियां चली तो बस खाई में गिर गई। इस वाक़े में अब तक 10 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो चुके हैं। बताया गया है कि बस पर 30 के करीब गोलियां चली, जिसकी वजह से बस अपना तवाज़ुन खोकर खाई में गिर गई।
दहशतगर्द फौज की वर्दी पहनकर आए थे। बस में मौजूद जख्मियों के मुताबिक वो दोपहर में दर्शन करके शिव खोड़ी से वापस आ रहे थे। सफ़र शुरू हुए अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि फौजी वर्दी पहने एक दहशतगर्द अचानक बस के सामने आ गया और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता गोलियां बरसाने लगी। हर तरफ चीखो पुकार थी। बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद की मौत हो गई। इंदौर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी के जश्न मनाने के दौरान आतिशबाजी से पार्टी के दफ्तर में ही लग गई आग। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शाम एनडीए हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर बीजेपी दीपालपुर के एमएलए मनोज पटेल और कारकुनों के पटाखे फोड़ने के बाद बीजेपी के दफ्तर की चौथी मंजिल पर आग लग गई। ये वाक़या रात तकरीबन 9:15 बजे के करीब जावरा कंपाउंड में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में उस वक्त पेश आया जब कारकुन हलफ बर्दारी की तकरीब का जश्न मना रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन इस दौरान रॉकेट फटने से चौथी मंजिल पर आग भड़क उठी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इमारत की दूसरी मंजिलों तक पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। तेलंगाना पुलिस से मुतालिक वेबसाइट हैक करने के मामले में अहम पेशरफ्त हासिल करते हुए पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीजीपी रवि गुप्ता के मुताबिक तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो पुलिस डिपार्टमेंट के हॉक आई एप्लीकेशन का डेटा चोरी करने वाले हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया था और कल मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। डीजीपी ने बताया है कि हॉक आई एप्लीकेशन से मुतालिक डेटा चोरी करने वाले मुलजिम की निशानदही की गई है और एक टीम दिल्ली रवाना हुई और हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम साबिक में भी साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। गुज़िश्ता साल वो आधार कार्ड से मुतालिक डेटा और दीगर एजेंसी से मुतालिक इत्तलात लीक करने के मामले में भी मुलव्विस है। गुज़िश्ता साल वो आधार कार्ड से मुतालिक डेटा और दीगर एजेंसी से मुतालिक इत्तलात लीक करने के मामले में भी मुलव्विस है। मुलजिम की शनाख्त 20 साला जितिन कुमार के तौर पर की गई है। वो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला बताया गया है और मुलजिम तालिब इल्म है। आम इंतखाबात में हल्के लोकसभा फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देने वाले समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट को धमकियों के पेश नज़र Z+ सिक्योरिटी का मुतालबा किया गया। अयोध्या भी इसी हल्के के तहत आता है जहां राम मंदिर तामीर कराई गई है। बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार लल्लू सिंह को मैदान में उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया था। बीजेपी को इस बात का यकीन था कि राम मंदिर की तामीर की वजह से फैजाबाद लोकसभा के राय दहिंदगान जाफरानी पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे, लेकिन नतायज उसके बरक्स रहे। राय दहिंदगान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट को सोशल मीडिया के जरिए धमकियां दी जा रही है। इसी तनाज़ुर में समाजवादी पार्टी के लीडर मनोज पासवान ने उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला को एक मकतूब रवाना करते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को Z+ सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया। आरोग्यश्री स्कीम में एंजियोग्राम शामिल, पैकेज में इजाफे का किया गया फैसला। राजीव आरोग्यश्री स्कीम के जरिए अब तिब्बी मसाइल और एंजियोग्राम, पार्किंसंस बीमारियों और रीढ़ की हड्डी के हालात का अहाता किया जाएगा। इस फैसले से आरोग्यश्री स्कीम के तहत फिलहाल दस्तयाब इलाज के पैकेज की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। एंजियोग्राम, पार्किंसंस की बीमारी और रीढ़ की हड्डी के हालात को कवरेज में इजाफे के लिए कुल 497.29 करोड़ रुपए दरकार हैं। वजीर खजाना भट्टी विक्रमार्का ने फंड जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। इलाज के नए तरीक़ेकार को राजीव आरोग्य स्कीम में शामिल करने और मौजूदा स्कीम्स के तखमीने पर नजरसानी करने के लिए एक इजलास तलब किया गया। वादे है कि इस स्कीम के जरिए 2,84,00,000 अफराद को इलाज व मुआलजे में 10 लाख रुपए तक की माली मदद फराहम की जाती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मरकज़ी हुकूमत ने नई दिल्ली के तुगलक रोड पर सरकारी क़ियामगाह अलाट की है और रेवंत रेड्डी अपनी पुरानी क़ियामगाह से नई क़ियामगाह में मुंतकिल हो गए। तुगलक रोड पर अहम शख्सियतों की रिहाइशगाहें हैं और इसमें 23 नंबर की रिहाइशगाह रेवंत रेड्डी को बहैसियत वज़ीर आला अलाट की गई है। रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली पहुँचने के बाद इसी क़ियामगाह में क़ियाम किया। साल 2019 इंतखाबात में रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद मरकज़ ने यमुना ब्लॉक में नवी मंजिल पर रिहाइशगाह अलाट की थी। वज़ीर आला की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी रेवंत रेड्डी कई दिनों तक उसी क़ियामगाह में रहे हैं। रियासती हुकूमत ने एक इख्तिराई मुहिम का आगाज़ किया जिसमें वालिदैन पर जोर दिया गया है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाएं, जिसने उन्हें सालाना 50,000 से 1.5 लाख रुपए की बचत की है।
बचाई गई रकम उन बच्चों की आला तालीम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। रियासत में जारी बड़ी बाटा प्रोग्राम के दौरान सरकारी अहदेदारों की जानिब से औलिया तलबा को बताया जा रहा है कि अगर वह बच्चों को सरकारी स्कूलों में शरीक कराते हैं तो उन्हें वो खानगी स्कूल की गैर मामूली फ़ीसों की अदायगी से महफूज रहते हुए सालाना 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरोत में एक कार बम धमाके में 7 फौजी हलाक हो गए। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की प्रेस सर्विस ने इत्तला दी। प्रेस सर्विस ने बताया है कि 9 जून 2024 को लक्की मरोत ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर एक देसी साख्ता धमाका खेज डिवाइस यानी कि IED का धमाका हुआ। धमाके में ज़िले कसूर के रिहायशी कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास ने अपने 6 दीगर बहादुर बेटों के हमरा आखिरी कुर्बानी दी और जाम शहादत नोश की। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।